आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी घटनाएं रखने जा रहा हूं जो न सिर्फ डराती हैं बल्कि एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती हैं। हाल ही में अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ उसमें 270 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कुछ लोग जो जमीन पर थे वो भी इस हादसे का शिकार बन गए और हैरानी की बात यह है कि इस पूरे हादसे में सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा, बाकी सब पैसेंजर्स, क्रू मेंबर्स सब कुछ सेकंड्स में खत्म हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी वजह क्या थी? टेक ऑफ के चंद मिनटों के अंदर ये विमान इतनी बुरी तरह क्रैश कैसे कर गया? इसकी लैंडिंग इतनी हार्ड थी कि एक डॉक्टर्स के हॉस्टल पर जा गिरी। वहां भी कुछ डॉक्टर्स की मौत हो गई। 242 लोग एक पल में चले गए, लेकिन अब तक असली वजह सामने नहीं आई है। हालांकि जो ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिला है उसका डाटा एक्सेस कर लिया गया है। एक्सपर्ट्स के पास वो डाटा पहुंच चुका है। अब उसकी एनालिसिस चल रही है और कहा जा रहा है कि करीब 10 दिन लगेंगे इस पूरे रिकॉर्ड को पढ़ने में, क्योंकि इसमें कई घंटों की रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन सबसे जरूरी है वो आखिरी कुछ मिनट जिनमें इस हादसे की पूरी कहानी छुपी हो सकती है। अब सोचिए, इस हादसे के बाद सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर की एयरलाइंस में सतर्कता का माहौल है। एयर इंडिया ने तो बाकायदा अपनी 15% फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है और कहा है कि वो पूरे सिस्टम का ऑडिट कर रही है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में और भी उड़ानें रोकी जा सकती हैं। लेकिन यही नहीं, हाल ही में इंडिगो की एक फ्लाइट में भी टेक ऑफ के कुछ देर बाद मेडे कॉल दी गई। कई फ्लाइट्स को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, कुछ को बीच में ही रद्द कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है, आखिर ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्या ये कोई बड़ी गड़बड़ी है जो अभी तक सिस्टम में छुपी है, या फिर अहमदाबाद हादसे के बाद इतना डर बैठ गया है कि अब एयरलाइंस कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहती? सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में दिल्ली में एक गैंग पकड़ा गया और इस गैंग की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये गैंग पिछले 3 सालों से एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF की चोरी कर रहा था, वही फ्यूल जो एयरक्राफ्ट में डाला जाता है। सोचिए, अगर इस चोरी में किसी भी तरह की मिलावट या खराबी आ गई हो तो क्या उसका सीधा असर फ्लाइट्स की सेफ्टी पर नहीं पड़ेगा? तो क्या इस पूरे सिस्टम में कोई छेद है, कोई साजिश है, या कोई अंदरूनी गड़बड़ी जिसे जानबूझकर छुपाया जा रहा है? या फिर ये सिर्फ हादसा नहीं, कुछ बड़ा है जो दुनिया को नहीं बताया जा रहा? अब आप जरा सोचिए, अगर उस प्लेन में भरा गया फ्यूल असली नहीं था तो? अगर उसमें मिलावट थी या वो फ्यूल चोरी का था, तो क्या उस प्लेन हादसे की जड़ें किसी बहुत बड़े रैकेट से जुड़ी हैं? जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे मल्टी स्टेट क्राइम सिंडिकेट की पूरी सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसने 3 सालों तक हजारों लीटर जेट फ्यूल यानी ATF चुराया और उसे टर्पेंटाइन ऑयल बताकर खुले बाजार में बेच दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस रैकेट का मास्टरमाइंड बताया है गया प्रसाद यादव, उम्र 43 साल, जो कभी खुद एक टैंकर ड्राइवर था। आज उसी के गोदाम से पुलिस ने 72,000 लीटर चोरी का ATF जब्त किया है, जिसकी कीमत है 1,62,00,000 रुपए। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है। इस गैंग का असली खेल तब खुला जब पुलिस को पता चला कि ये लोग हर महीने लगभग 1,50,00,000 लीटर जेट फ्यूल चुरा रहे थे। अब जरा हिसाब लगाइए, 3 साल में ये आंकड़ा पहुंचता है 54 लाख लीटर से ज्यादा। और ये फ्यूल चोरी हो रहा था HPCL के हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित असौदा डिपो से, जो सीधा जाता था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। लेकिन बीच में ही होता था खेल। GPS सिस्टम से छेड़छाड़, डिलीवरी लॉग्स में फर्जीवाड़ा, फेक डिप रॉड्स से रिकॉर्ड्स बदलना और फिर टैंकर को सीधे ले जाया जाता था दिल्ली के मुंडका स्थित एक गुप्त गोदाम में, जहां ATF को ड्रमों में निकाला जाता और फिर छोटे पिकअप ट्रकों से आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता। क्या आपको पता है, इस रैकेट में केवल ड्राइवर ही नहीं, ट्रांसपोर्टर, रीसेलर, हेल्पर सब शामिल थे। पकड़े गए लोगों में शामिल हैं गया प्रसाद यादव, मास्टरमाइंड राजकुमार चौधरी, जो चोरी हुआ फ्यूल खरीदता था और उसे टर्पेंटाइन ऑयल बताकर बेचता था, आशपाल सिंह भुल्लर, ट्रांसपोर्टर राम भरोसे यादव, अंजय रॉय, सुबोध यादव, टैंकर ड्राइवर्स परवीन यादव, 2 युवक 25 और 19 साल के। हेल्पर्स पुलिस को इस पूरे ऑपरेशन का बड़ा ब्रेक थ्रू मिला एक टिप ऑफ से, जिसके बाद इंस्पेक्टर महिपाल सिंह और उनकी टीम ने ACP रमेश चंद्र लांबा की निगरानी में मुंडका के उस गोदाम पर छापा मारा, जहां 3 टैंकरों से फ्यूल खाली किया जा रहा था। अब सवाल ये है कि अगर ये चोरी इतने समय से हो रही थी तो क्या कोई बड़ा नेटवर्क इसके पीछे है? क्या ये चोरी हुआ फ्यूल हमारे देश के एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल हुआ है? क्या इसी की वजह से अहमदाबाद जैसे क्रैश हो रहे हैं? सोचिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.